राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रभु रामचंद्र की, बोलिए जानकी मैया की। जय घोष बोलो भाई आप लोग, लगे कि कथा सुनने आए हो। हाँ, ये न लगे केवल व्यवहार अदा करने आए, थोड़ा सत्संग का आनंद भी मिले तो जरा जय घोष करो। बोले जानकी मैया की, बोले श्री हनुमंत लाल की जय, बोले शोभन सरकार की जय, बोले पनकी दरबार की जय, बोले काशीपुर दरबार की जय। नित्य प्रति की भांति आज भी आप लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करेंगे, सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे समय निकलता चला जाता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। तो आइए समय का सदुपयोग करेंगे। थोड़ा समय सत्संग के लिए मिला है तो हम लोग सत्संग करेंगे। क्योंकि भगवान की कथा, भगवान श्री राम की कथा कैसी है मैं नित्य प्रति बताया करता हूं। कली मलहरिणी, कली के कलमश को समाप्त कर देने वाली है। कली मलहरिणी मंगल करिणी, कलिमल हरण मंगल करिणी। कलिमल हरिणी मंगल करिणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की। मलहरिणी क्या दिव्य बात है। गोस्वामी जी लिखते हैं
कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ऐसी कथा है। हाँ कलिमल हरणी हाँ कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ। कलिमल हरन मंगल करन तुलसी कथा रघुनाथ। भगवान श्री राम की कथा। कल की पावन चर्चा में सुना आप लोगों ने, कथा का तृतीय दिवस है। और तृतीय दिवस में अभी हम लोग केवल भगवान श्री राम के जन्म के कारण सुन रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र कारण। उन परम विचित्र कारणों में से कुछ कारण हम लोगों ने सुने। कभी कभी भगवान वरदान बस आते हैं। तो मैंने एक कथा याद दिलाई आप लोगों को, मनु और शत्रुपा की। परीक्षित जी, मनु और शत्रुपा की। मनु को भगवान ने वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ आऊंगा।
मनु ने मांगा, चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। मैं आपसे कोई दुराव नहीं करना चाहता, मैं आपके यहाँ आऊंगा, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कह दिया, ठीक है, आप सरिस कह खोजूं जाई, तो जाओ नृप तब तने होब में आई आऊंगा। तो मैंने जो भगवान ने वरदान दिया तो वरदान बस आना पड़ा। कल की कथा में मैंने बताया, कभी कभी श्राप बस, कभी कभी श्राप बस। तो मैंने बताया कि श्राप दिया किसने, तो बताया नारद श्राप दीन एक बारा। नारद ने एक बार श्राप दिया, कल की पावन कथा में वो सुना आपने। तो नारद का श्राप भी जन्म का कारण बना, भगवान के जन्म का कारण। ध्यान से सुनना, एक कारण तो अनेक बनते हैं, कारण ही गिनाएंगे तो कम से कम 2-4 महीने आपके पास समय हो, और 2-4 महीने हमें भी खाली करो, तब बैठे फुर्सत में आपको केवल कारण बतावे। चूंकि राम कथा है प्यारे, इतना गूढ़ विषय है कि इसके लिए जीवन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन ये कथा एक अर्धाली पर अगर हम लोग रुक गए तो महीनों उसी पर रुके रहे, इतना गूढ़ विषय है। कारण बहुत है, लेकिन एक कारण जो अधिकतर लोग जानते हैं, बस वो कारण आप लोग और समझिए। कौन सा कारण है? भगवान कहते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब बाढ़ई असुर, हाँ बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। हाँ तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। मनुष्य शरीरा नहीं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब हरहि कृपा, हाँ हरहि कृपा तुझे सज्जन पीरा, हरहि कृपा। हरहि कृपा
जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन। धर्म की हानि, सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि जब जब धर्म की हानि हो तभी तभी परमात्मा आए। कुछ अर्धालियां ऐसी हैं जिनको समझ लेना जरूरी होता है, संभल करके। क्योंकि आजकल लोग मानस की अर्धालियों को लेकर के विवाद भी खड़ा करते हैं। और जब से ये मोबाइल वगैरह चल गए हैं, अब ये केवल आप लोग नहीं सुन रहे हैं, ऑल वर्ल्ड सुन रहा है इस कथा को, आपके कमालपुर की कथा को ऑल वर्ल्ड सुन रहा है इन चैनलों के माध्यम से। तो ध्यान से सुनना, कभी कभी कुछ अर्धालियां ऐसी होती हैं जो विवाद खड़ा कर देती हैं, लेकिन अगर बात स्पष्ट हो जाए, बात अगर स्पष्ट हो जाए तो कोई विवाद नहीं रहता। पूछो क्यों? लिखा है जरूरी नहीं है कि जब जब धर्म की हानि हो तब तक परमात्मा का अवतार हो। ये कोई नियम नहीं है, सिद्धांत तो नहीं है। फिर हाँ, ऐसा जरूर है कि जब धर्म की हानि होती है तब भी भगवान आते। लेकिन जब धर्म की हानि नहीं हो और तुम सोचो तब भगवान नहीं आते, तो ऐसा नहीं है, भगवान तब भी आते हैं। लेकिन यहाँ मानस चूंकि राम जन्म के हित दिखाना है, इसलिए और राम जन्म तक पहुंचना है, तो राम जन्म से पहले, राम अवतार से पहले, परीक्षित जी, राम अवतार से पहले रावण का अवतार होना आवश्यक है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जरूरी नहीं है, लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, क्या जरूरी है रावण का अवतार? जी हाँ, क्योंकि राम का अवतार मानस में बाद में है, रावण का अवतार पहले। लिखा है ना, कहे सी बहुरी रावण अवतारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा, पहले रावण अवतार फिर राम का। अरे भाई और सरलता में समझाऊं, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों को और ज्यादा सरलता में समझाओगे तो बच्चे भी समझ जाएंगे। जैसे एक सफल मूवी जिसे फिल्म कहते हैं, या और सरल भाषा में उसे पिक्चर कहते हो, तो एक सफल पिक्चर बनने के लिए दो लोगों की आवश्यकता विशेष पड़ती। किसकी? एक नायक और दूसरा खलनायक। तो नायक तो आप सभी लोग जानते हो, नायक कौन है? नायक इस रामचरितमानस के नायक है भगवान राम। कौन है नायक? नायक माने तो समझ गए होंगे कि इसको भी सरल करें। आजकल की भाषा में आप लोग इसे जाने क्या हीरो ऐसा कुछ कहते हैं ना, हीरो। तो रामचरितमानस के हीरो तो हमारे राम जी हैं ही, सरकार हैं ही। तो एक नायक और दूसरा होता है खलनायक। तो रामचरितमानस का खलनायक कौन है? इधर देखो, पहले रावण के आने से पहले ही होने लगा। खलनायक है। बोले भक्त और भगवान की। बढ़िया है, ये भी श्रोता है, ऐसे भी श्रोता हमें जीवन में मिलने चाहिए थे। नहीं बदे थे तो कम से कम कमालपुर में बद गए। बोले भक्त और भगवान की। देखिए, नायक और खलनायक, तो नायक है भगवान श्री राम और खलनायक है रावण। ठीक है ना, रामचरितमानस। और साधारण खलनायक नहीं है आलोक जी, साधारण खलनायक नहीं है रावण। रावण कैसा खलनायक है? रावण जैसा खलनायक फिर साधारण मिलेगा जी। अन्य खलनायकों के नाम लो तो हमें जमेंगे नहीं, लेकिन जिस समय रावण का नाम आता है, क्या
गोस्वामी जी लिखते हैं कैसा खलनायक है। बोले 10 सिर ताही, 10 शीश। कितने शीश? 10 सिर ताही, 20 भुज दंडा। 20 भुजाएं। समझ ऐसा खलनायक देखा जिसके 10 शीश हो और 20 भुजाएं हो? नहीं देखा होगा, बहुत ज्यादा एक वाला देखा होगा। लेकिन ये रावण 10 सिर ताही, 20 भुज दंडा और रावण नाम वीर बर बंदा। हाँ 10 सिर ताही, 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंदा। 10 सिर ताही, 20 भुज दंडा, 10 सिर ताही, 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर। राम से लगता है आप लोगों का 36 का आंकड़ा है, समझ में आता, क्योंकि दिन की बेला में बड़ी सुंदरता में बैठते हो आप लोग, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन रात में ये जो आप लोग इधर उधर से बैठते हो, पंडाल खाली रखते हो, अच्छा नहीं लगता। ठीक से बैठा करें आप लोग। देखिए ये बहुत अच्छी कथा जीवन में, ये मैं मानता हूं कि कथा एक ऐसा विषय है कि जीवन में अगर उतर जाएगा तो जीवन अपना सुधरेगा, दूसरे का तो सुधरेगा ही, अपना भी सुधरेगा। थोड़ा आप लोग अगर सामने आकर बैठा करो तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन ठीक है, जहां मन हो वहां बैठो। बुजुर्ग लोग हैं, हो सकता है ओस वगैरह इसलिए देख रहे हैं, चलो ठीक है। तो रावण का अवतार कहे से बहुर रावण अवतारा। अच्छा, जब आप लोग बैठेंगे सामने तो एक कथा, अद्भुत कथा निकलेगी। अब मैं ये जानता हूं कि जब आप लोग शांति में बैठोगे तो अगर मैं कोई बात कहूंगा तो आपके लिए वो बात नवीन होगी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि राम कथा तो मैं प्रतिदिन सुनता रहता हूँ, लेकिन प्यारे कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि सुनकर के लगेगा आपको कि हाँ नवीन है। और फिर अपने यहाँ क्या बात है, हमारे परीक्षित जी जो बने हुए हैं पांडे जी, बहुत इन्होंने संघर्ष किया है, बहुत समय से सोच रहे थे कि हम कथा, तो आज सत्संग हो रहा है तो कुछ नया सुनाएंगे भी हम। रावण की चर्चा आई और राम की चर्चा आई। तो अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो ध्यान से सुनना और बताना, क्या राम की कथा आप लोगों ने अन्यत्र सुनी होगी और सुनते रहते हो? अगर मैं पूछूं कि कौन से राम की कथा आप सुनना चाहोगे, अपने यहाँ कौन से राम की कथा सुनना चाहोगे? क्योंकि एक राम वो है जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, योगियों के हृदय में, और एक राम और है, कौन? गोस्वामी जी लिखते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, हाँ एक राम अवधेश कुमारा, एक राम
छीन कर चरित, हाँ छीन कर चरित विदित संसारा, छीन एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। अवधेश कौन अवधेश? वो अपने यहाँ वाले नहीं, अवधेश माने राजा दशरथ, सम्राट चक्रवर्ती। एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा, जिनका चरित्र विदित सारे संसार में विदित। तो राम जी तो चलो जान गए। राम जी हम आपको, चूंकि राम जी अनेक बार आए, एक बार नहीं अनेक बार आए, तो परीक्षित जी एक बात ये आती है कि कौन से राम और कौन से रावण की कथा सुनेंगे, क्योंकि रावण भी एक बार नहीं आया, बहुत बार आया। ये राम जन्म या राम अवतार और रावण का अवतार एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। तो कौन से रावण की कथा सुनना चाहिए? क्योंकि इस समय रावण, अरे राम राम, बहुत रावण, एक दो रावण थोड़ो ना है। रचनाकार तो ये कहते हैं घर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? तो जरा ये भी तो सोचो कि कौन से रावण की कथा आप लोग सुनोगे यहाँ पर। एक रावण तो सभी लोग जानते हो, कौन सा है? ध्यान से सुनना जरा। रावण कुछ इस समय हमारे पास 1000-2000 रावण है लेकिन आप कौन से रावण की कथा सुनोगे? एक रावण वो कौन? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के प्रिय दो, जय और विजय है सबको, थोड़ा और इधर खसक के बैठो, दिखाई पड़ो तो कथा कहने में थोड़ा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, गलत न समझना, वो हम किस लिए कह रहे हैं वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। कल इनको नींद आ गई थी तो हमने कहा इधर सामने रहेंगे तो सोने नहीं देंगे, है ना। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय। तो एक जय और विजय को श्राप मिला, आप सभी लोग जानते हो कथा, बड़ी सरल है। जय और विजय द्वारपाल थे भगवान के यहाँ। सनत कुमार आए, भगवान से मिलना चाहते थे, द्वारपालों ने रोक दिया है, महाराज अंदर नहीं, क्यों? विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा जानते हो कि नहीं रोक रहे हो? अरे भला भक्त को भगवान से मिलने के लिए कोई रोक सकता है क्या? बताओ, भगवान के दरबार कभी बंद होता है क्या? ये तो सांसारिक लोग हैं जिन्होंने भगवान के मंदिरों में दरवाजे लगा रखे हैं, किस लिए? सुरक्षा के लिए। ये देखते नहीं ग्राम में जो घूमते हैं, ये थोड़ा
इसलिए ऐसा किया गया। बाकी भगवान के लिए हमेशा दरबार भक्त के लिए खुले रहते हैं। भगवान के दरबार आज द्वारपालों ने रोक लिया, मना किया, नहीं नहीं जाने दो, नहीं जाने देंगे, जाने दो, नहीं जाने दो, बस श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो जाओ। क्या हो जाओ? निशाचर। तो यही जय और विजय आगे चल करके क्या बने? रावण और कुंभकर्ण। तो एक रावण ये, एक रावण और कौन सा? शायद आप लोगों ने जालंधर की कथा सुनी। जालंधर को जानते हैं? जिनकी पत्नी का नाम था वृंदा। भगवान ने जालंधर को मारा। अब वो जब जालंधर मरा तो क्या बना? रावण बना। गोस्वामी जी लिखते भी हैं, तहाँ जलंधर रावण भयभु तहाँ जलंधर रावण भयभु तो रनहत मारी परम पद दया। मारी परम पद देव, तू जालंधर रावण बना। एक रावण और कल की कथा सुन रहे थे, कौन? कहाँ ले गए? कल नारद ने श्राप दिया था। कौन? किनको? वही दुई अगल बगल वाले। हाँ, कल की कथा जी सुन रहे थे, जो कह रहे थे महाराज कोई जोड़ नहीं है ना, उनको श्राप दिया था। क्या दिया था? हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। जाओ दोनों निशाचर हो जाओ, कपटी पापी। तीन हो, दुई नहीं। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, जाओ दोनों निशाचर हो जाओ। तो वो दोनों निशाचर बने, यानी कि वो रावण और एक और रावण। छोड़ो, ऐसे गिनाते रहे तो राम कथा थोड़ा तो रावण कथा हो जाएगी, क्योंकि रावण कोई बहुत है ना। हाँ, इतना जरूर केवल सुनना है कि जितने रावण हैं, एक और रावण आपने बताया, ठीक ठीक पहुंचे। एक रावण वो कौन? प्रताप भानु। लेकिन इन सब में कौन सा रावण ये वाला है जो रामचरितमानस में जिनकी चर्चा हम लोगों सुने? वो कौन सा? ये सुनना है, क्योंकि कथा तो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कौन से रावण की चर्चा है रामचरितमानस में, तब विचार किया कौन से रावण की। बैठे बैठे एक दिन मैं चिंतन कर रहा था, तो मैंने विचार किया कि ये जो रामचरितमानस में रावण है, ये निर्दोषी रावण है। कैसा है? निर्दोषी, यानी कि इसके पूर्व जन्म का कोई दोष नहीं है। जय और विजय को तो श्राप लगा था, तो इन्होंने दोष किया था, भाई गलती की थी, महाराज जी को अंदर नहीं जाने दिया, गलती की कि नहीं? लेकिन यहाँ वो जो दो थे नारद बाबा के, उन्होंने भी गलती की थी, इसलिए श्राप मिला। लेकिन रामचरितमानस में जो रावण है वो पूर्व जन्म में निर्दोषी है। तो निर्दोषी रावण कौन सा है? वो वही है। कौन? जी हाँ, प्रताप भानु। इसका कोई दोष नहीं था। कथा से आप लोग सुपरिचित हो। प्रताप भानु
जैसे राजा जिनका 10 दिशाओं में नाम था साहब, ऐसे दिग्गजों में नाम था। लोग जब नाम लेते थे तो कहते थे नहीं नहीं राजा है साहब। लेकिन वही प्रताप भानु, समय की बात है, एक दोहा आप लोगों को बता दे, जरा उसको याद कर लो। ये दोहा जगह जगह पर काम आए, अगर याद कर लो तो। इससे होगा क्या, अगर ये दोहा याद कर लोगे तो कहीं अगर आपका मन भटक रहा होगा, है ना, कभी कभी मन भटक जाता, लोग सोचते कि ऐसा भी हो सकता क्या, तो अगर ये दोहा याद कर लोगे तो ऐसा सोचोगे नहीं। कौन सा दोहा है? तुलसी जस भवत पिता तैसै मिले सहाय। इसे याद कर लो। तुलसी जस भवता पिता, तुलसी जस भवता पिता तैसै मिले सहाय। और आप न आवे ताहि पे और ताहि तहां, ताई कहां ले जाए। तुलसी जस भवतव्यता, भवतव्यता माने जानते हैं भाभी, भाभी माने होनहारी। हाँ ना, कुछ लोग भाभी का भाभी समझ ले। हाँ, अभी एक जगह हम कथा कह रहे थे आलू, तो हम कथा कहते रहे, उसमें रात में हम भाभी भाभी करते रहे। अब सुबह जब आए तो एक लोग बोले वाह पंडित जी आनंद आ गया, लेकिन एक बात नहीं समझ में। हमने कौन? बोले कौन वाली भाभी की चर्चा कर रहे हैं। अरे हमने कही भाभी नहीं, भाभी माने होनहारी, ऐसा होना है। तो तुलसी जस भवत पिता तैसै मिले सहाय। और आप न आवे ताहि पे और ताहि तहां, आई कहां ले जाए, उसे वहीं ले जाए जहां तुम ले आई तहां। तो आज प्रताप भानु शिकार करते करते जंगल में उस जगह पहुंचे जहां प्रताप भानु का शत्रु कभी मित्र हुआ करता था, वो शत्रु बन करके एक साधु का वेश बना करके बैठा हुआ था कुटिया में। बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूँ, विस्तार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कथा में आगे ले जानी। नहीं नहीं भगाओ नहीं, उनको आनंद लेने दो, अपना अलग अलग आनंद है, अलग अलग आनंद है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, वहीं से कथा प्रारंभ हो। भाव से श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय। आप लोग राम का नाम जरूर बोला करो। देखो हमारा बोलना अलग है और आपका बोलना अलग विषय। मैं रोज कहता हूँ कि हम तो अपनी ड्यूटी पर हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कम से कम आप लोग बोला करो। और न बोला करो तो आपको बता दें केवल बोलने के लिए ही आए हो,
यहाँ क्यों आए हो? नहीं पता? हम बता दें, मनुष्य शरीर, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, हम लोग इस धरती पर क्यों आए? लोग कहेंगे केवल खाने के लिए आए साहब, खाएंगे, हाँ, खाएंगे जाएंगे, फिर खाएंगे फिर जाएंगे, इसलिए जीवन नहीं मिला है। फिर जीवन किसी और के, जब हम लोग वहां से चले थे, या लोग कहां से, वहां से, तो हम लोगों ने एक वादा किया था। क्या किया था? सुन, अरे वादा किया था तूने, क्या किया था? अरे वादा किया था तूने हरि के भजन का। किसका वादा किया था? भगवान के भजन का। अरे वादा किया था तूने हरि के भजन का, और पूरा किया ना प्यारे अपने वचन का। हाँ, वादा किया था तूने हरि के भजन का, अब पूरा किया ना प्यारे अपने वचन का। हाँ, वादा किया था तूने हरि के भजन का, पूरा किया ना प्यारे अपने वचन का। हाँ बना, अरे बना इतना गुमानी काहे, हाँ देख ले बैठे कैसे, जब पांडे जी का व्यवहार अदा करना है का। अरे बना इतना गुमानी काहे, हाँ हरि को न छो वादा न दो। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आवाज आई। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले भक्त और भगवान की। तो ये जो प्रताप भान था, सेटिंग न बिगाड़ना कुछ। हाँ, नहीं नहीं, जब बात कहेंगे तब साज नहीं बजेगा।
पैसा ले रहे हैं तो इनसे मेहनत तो लेनी पड़ेगी। हाँ, पसीना आ जाए तब ठीक है। बोले भक्त और भगवान की। प्रताप भानु शिकार करने गए, उस मित्र ने जो शत्रु बनकर के बैठा था, अब मीठा हो, तो शत्रु बनकर के बैठा हुआ था, उसने महाराज बात रख दी प्रताप भानु से। चर्चा का विषय ये बना, प्यास लगी पानी पिलाया, सारी बातें हुई, चर्चा का विषय ये बना, सूक्ष्म बता रहा हूं। उस कपटी साधु का वेश बनाए हुए उस मित्र ने कहा, शत्रु जो बन गया था, उसने कहा महाराज कभी कभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए घर में बुलाया करो। तो प्रताप भानु ने कहा नहीं नहीं, ऐसे आयोजन में कराता रहता हूँ। हाँ ये अब की बहुत समय हो गया, ब्राह्मणों को घर में भोजन के लिए नहीं बुलाया, तो बुलाया करो। प्रताप भानु ने कहा तो कहो कल ही बुला, बिल्कुल बुलाओ। अब ये सोचे कि ये कहे कि आप भी आना, इसीलिए उसने ये बात रखी। तब प्रताप भानु ने कह भी दिया, बोले महाराज आप भी आए। हाँ क्यों नहीं, मैं भी आऊंगा, बल्कि भोजन की व्यवस्था मुझे सौंप दो। ये जो भंडारे वाली व्यवस्था है, हाँ ये मुझे सौंप दो। अपने यहाँ भंडारी लगे ना, भोजन बनाते, ये व्यवस्था मेरे हाथ में। प्रताप भानु ने कहा जैसा समझो, आप भोजन की व्यवस्था ले लें। अब इस कपटी साधु ने भोजन की व्यवस्था ले ली। प्रताप भानु के यहाँ ब्राह्मण निमंत्रित किए गए, भोजन बनाने के लिए इसने व्यवस्था की। गोस्वामी जी लिखते हैं, इसने मायावी रसोई बनाई। कैसी रसोई बनाई? मायावी रसोई बनाई। अब मायावी रसोई कैसी? माने देखने में 56 भोग, 56 हमारा दिव्य दिव्य भोजन बना हुआ, लेकिन उसमें भोजन कुछ भी नहीं था। फिर था क्या? गोस्वामी जी ने वो भी बताया है। बोले इसने रसोई में मांस बनाया। क्या बनाया? भाई रसोई भूषुर मासु, अशुद्ध कर दी इसने रसोई, मांस बना करके। लेकिन वो दिख नहीं रहा था, दिख रहा था बढ़िया 56 भोग लगा हुआ है, मांस दिख नहीं रहा। यही माया का प्रभाव। माया भी होता कैसा है, जैसे आगे चर्चा माया भी की आएगी, जैसे माया भी हिरन, माया भी हिरन। अब वो था मारीच, लेकिन दिख रहा था, क्या दिख रहा था? हिरन। तो माया के प्रभाव से भोजन अच्छा दिख रहा था, बाकी भोजन था नहीं, था मांस। ब्राह्मण भोजन करने बैठे, प्रताप भानु भोजन परोस रहे थे। अपने आप पहले ये प्रथा थी ना परोसने वाली, अब तो लुप्त हो रही है। अब तो स्वयं, लेकिन प्रताप भानु परोस रहे थे। अभी आप लोग निर्णय ले लेना, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रताप भानु केवल परोस रहे थे, ब्राह्मणों के आगे भोजन आया, ब्राह्मणों ने उस भोजन का भोग लगाया। ये भोग लगाना बहुत जरूरी होता। आप लोग भोग लगाते कि नहीं लगाते? न लगाते हो तो सीख लो, यही कथा में लाभ है, यही कथा से सीखना है, बाकी और है क्या? वही कथा है जो दसियों हजार करोड़ों वर्ष पहले से थी, आज है, कल रहेगी। हम लोग रहे चाहे न रहे, कथा यही रहेगी। कथा में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सीखना इतना है कि इसमें नया क्या है। नया ये है कि जो लोग भोग नहीं लगाते हो, कुछ खाने से पहले वो भोग लगाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि भोग लगाने से विष भी अमृत बन जाता है। प्रमाण के लिए आप लोग मीराबाई को बड़ी सरलता में जानते होंगे। मीराबाई को विष पान कराया गया, विष पिलाया गया। राणा ने दिया था ना विष, मीराबाई ने भोग लगा दिया भगवान श्री कृष्ण को। आओ ठाकुर जी लगाओ भोग, बिहारी जी कह के पी गई, अमृत हो गया। भगवान शंकर को विष दिया गया, हलाहल विष। भगवान शंकर ने भी साहब भगवान राम का नाम लिया, उतार लिया गले में। हाँ ये अच्छा किया, कंठ के नीचे नहीं उतारा, क्योंकि नीचे भगवान थे हृदय में।
भगवान शंकर ने सोचा अगर कहीं विष यहाँ जाएगा तो मामला गड़बड़ करेगा, कंठ में रोक लिया, नीलकंठ नाम पड़ गया। अभिप्राय केवल इतना है, भोग लगाना सीखो, अगर भोग लगाओगे तो विष भी। आज ब्राह्मणों ने भोग लगाया और जो ही जल हाथ में लेकर के भोग का मंत्र पढ़ने जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों, जिस भोजन को करने जा रहे हो ना, इसमें मांस मिला। मांस। इतने अचंभित क्यों? बैठ जाओ जल्दी आगे। अच्छा, इसमें मांस मिला है। बस ध्यान ये देना है कि ब्राह्मणों ने वो भोग वाला जल, वही जल जो भोग के लिए था, वो श्राप में परिवर्तित कर दिया प्रताप भान को देख करके। प्रताप भान, तुमने मुझे ये खिलाना चाहा, अरे आकाशवाणी हुई है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रताप भान को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? हो निशाचर जाई तुम मूढ़ सहित परिवार, हो निशाचर जाई तुम मूढ़ सहित परिवार। जाओ पूरे परिवार के साथ निशाचर हो जाओ, पूरे परिवार के साथ। देख लो, सुन लो, जितने लोग बैठे हो ध्यान दो। और करे अपराध को और पाए फल भोग। है अपराध कौनो करे, भुगते कौनो। अच्छा बताओ, प्रताप भान का कोई दोस्त था क्या? नहीं था। अच्छा प्रमाण ले लो, आजकल दुनिया प्रमाण पर चलती। बोले पंडित जी प्रमाण दो कि दोस्त था कि नहीं था। प्रमाण है रामचरितमानस में। तुरंत आकाशवाणी हुई। क्या? अरे विप्रहु श्राप विचारी नदी, तुरंत आकाशवाणी हुई। अरे विप्रहु श्राप, विप्रहु श्राप, हाँ विप्रहु श्राप विचारी नदी, नहीं अपराध भूप कछुकी। विप्रहु श्राप विचारी न दीना। विप्रहु श्राप विचार न दीना, विचार करके नहीं दिया। क्यों? नहीं अपराध भूप कछुकीन। राजा का कोई दोष नहीं। प्रमाण हो गया। बस केवल मैं इतना बताना चाहता था कि प्रताप भानु का कोई दोष नहीं था। और यहाँ तक चलो मान लो अगर वैसे दोष नहीं था, चूंकि आकाशवाणी हुई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोगों के बीच की बात है, श्रोता और वक्ता के बीच को अन्य इधर उधर न कहना, ये हमारे आपके बीच की बात है। और ये इसलिए कह रहा हूँ चूंकि ये जो चैनल पे कथाएं चल रही हैं, ऑल वर्ल्ड लोग सुन रहे, देख रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि ये केवल हमारे और आपके बीच की बात है। थोड़ी देर के लिए विचार करो कि दोष था, वैसे था नहीं लेकिन था, तो परिवार का क्या दोष था? मान लो प्रताप भानु का दोष था, लेकिन परिवार का क्या दोष था? इसीलिए कहा गया है और करे अपराध को। सीख लो, घर में जितने लोग हैं, घर का एक व्यक्ति अपराध करता है तो भुगतना पूरे परिवार को। सावधान हो जाओ, जो घर में अपराधी हैं वो सावधान हो जाएं। अपराध वो करते हैं, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है।
लेकिन यहाँ खैर वो प्रसंग नहीं है, केवल मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा था। बाकी यहाँ तो किसी का दोष नहीं था, न प्रताप भानु का न उनके परिवार का, लेकिन श्राप मिल गया हो निशाचर जाई तुम मूढ़ सहित परिवार। मूढ़ माने मूढ़, देखा कितनी कठिन माने है मूढ़ माने। हमने कहा ये रामचरित मानस है, इसमें पीएचडी वाले भी माने याद करें तो यही सोचे कि है का ये माने मूढ़ माने। मूढ़ आप लोग जानते हो, पीएचडी वाले जाने चाहे न जाने, लेकिन आप लोग ग्रामीण अंचल के हो, आप लोग जानते हो। मूढ़ माने कहते हैं जैसे अपनी जो ये खेत की मेड़ नहीं होती बीचों बीच, इसमें कभी कभी एक नीचे से जड़ एक आती है, उसे चाहे कितना नष्ट करो वो फिर निकल आती है, जिसे अपने गांव की सरल भाषा में लोग मूढ़ी कह देते हैं। मूढ़ सहित, मूढ़ सहित माने बिल्कुल जड़ से समाप्त, मूढ़ सहित परिवार, पूरे जड़ से तुम निशाचर हो जाओ। रावण से ये श्राप माने रावण के पूर्व जन्म में मिला प्रताप भानु को। यही प्रताप भानु आगे चल करके रावण बना। इसलिए मैंने कहा कि जिस रावण की कथा सुनने जा रहे हो वो निर्दोषी रावण है। ऐसा रावण निर्दोषी। अच्छा एक बात बताओ, किसी का दोष ना हो, ठीक, अब उसे सजा हो जाए, उसे सजा हो जाए। अब वो जब सजा हो गई और जब वहां से निकलेगा तो क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए विचार करो, निरपराध कोई अपराध नहीं है और उसको सजा हो जाए, जेल हो जाए, तो वो फिर जब निकलेगा तो क्या सोचेगा? अब सजा तो हो ही गई है, अब जो होना था वो तो हो ही गया है। बस यही बात है। ये प्रताप भानु जब जाकर के रावण बना, चाचा ए चिनौती वाले चाचा, थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ ध्यान दे लो, फिर आप जो है सब कुछ करो, छूट है आपके लिए। बोले भक्त और भगवान की। रावण बना जरूर, लेकिन पूर्व जन्म की याद बनी रही कि मुझे पूर्व जन्म में निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहरा दिया गया। अब दिखाऊंगा कि निशाचर कहते किसे। श्राप तो मिल गया मुझे निशाचर का, मैं तो निशाचर था नहीं। बताओ अच्छा इतने लोग बैठे हो, प्रताप भानु के निशाचर थे क्या? बनने योग्य थे? नहीं थे, फिर बन गए। तो रावण ने सोचा कि अब बन गया हूं तो अब दिखाऊंगा निशाचर कहते किसे। इसलिए जिस समय ये रावण और कुंभकर्ण और इन्हीं का एक चचेरा माने विमात्र, जिसे माने माता दूसरी है पिता एक है, तो एक भाई और है विभीषण, इन लोगों ने मिलकर के तप किया है, बड़ा घनघोर तप किया। इतनी घनघोर तपस्या की है कि महाराज ब्रह्मा जी का आसन डोलने लगा। ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी ये सोचे कि कैसे जाना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था जब कोई तप करता था तो वरदान देने जाना पड़ता, लेकिन ब्रह्मा जी की हिम्मत न पड़े जाने की, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जानते थे ये कोई साधारण है नहीं। हाँ, ब्रह्मा जी से पढ़ने जाया करता था। आप लोगों को और गहरी बात बता दी, ये रावण जैसे बच्चे ट्यूशन जाते तो ये ट्यूशन जो है रावण किससे पढ़ने जाता था? ब्रह्मा जी से। तो एक बार ब्रह्मा जी की से दाढ़ी भी ऐसे की थी, तो ब्रह्मा जी जान गए कि भैया खतरनाक व्यक्ति है, इससे सावधान रहो। तो ब्रह्मा जी अकेले नहीं जा रहे थे वरदान देने, तो शंकर जी को साथ में ले गए। किसको साथ में? भगवान शंकर कि चलो महाराज आप साथ में। तो भगवान शंकर साथ में गए, तो यहाँ तप चल रहा था। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने कहा आंखें खोलो, वरदान मांगो। रावण ने प्रणाम किया, वरदान मांगा। जानते हो क्या मांगा? हम काहू के
पहले लोग ऐसे वरदान मांगते थे, जो होता था वो यही कहता था वरदान दे दो हम अमर हो जाएं। क्या हो जाए? अमर। लेकिन एक बात बताओ, कोई अमर हो सकता है क्या? कुछ लोग बोले हाँ कुछ हैं अमर, हाँ लिखा जरूर गया है हनुमान जी अमर हैं,